अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फोरम ऐप स्टूडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हम किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट मावी की एप्लीकेशन बनाएंगे। और इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए हम लोग माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो को यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे विजुअल स्टूडियो 2022 इंस्टॉल्ड है। आप इसके लिए विजुअल स्टूडियो यूज़ करेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ नहीं करेंगे, जो कि ईज़िली इंस्टॉल हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लेते हैं। आप डबल क्लिक करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप लोग क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आपके पास मल्टीपल टेम्पलेट्स जो भी आपने इंस्टॉल पैकेज किए होंगे, जो भी आपका वर्कलोड इंस्टॉल्ड होगा उसके मुताबिक इसमें मल्टीपल टेम्पलेट्स आ जाएंगे। आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं या फिर आप लोग स्क्रॉल करके इसको देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मावी कीवर्ड लिखूँगा तो मेरे पास यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट मावी की एप्लीकेशन आ जाएगी। और जैसे मेरे पास ये आएगी तो मैं इसमें पहले वाली एप्लीकेशन डॉट नेट मावी जो कि सी शॉप के अंदर बन रही है, मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। इसको सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास नेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पे होगा। यहाँ पे इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं नेक्स्ट का बटन प्रेस करूँगा। नेक्स्ट बटन प्रेस करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, आप प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना चाह रहे हैं। तो मैं इसका नाम रखता हूँ मोबाइल शॉप। और फिर उसके बाद आपने एक लोकेशन चूज़ करनी होगी जहाँ पे आप इसको सेव करेंगे। तो यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद आप लोग ब्राउज़ कर लेंगे और आप किसी भी लोकेशन को सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे इसे सेव करना होगा। तो मैं यहाँ पे अपने लिए डेस्कटॉप सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट किया। और डेस्कटॉप सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास ये इसका ये सोल्यूशन नेम होगा। अगर आप इस ऑप्शन को टिक करें तो सोल्यूशन की फ़ाइल भी एप्लीकेशन के फ़ोल्डर के अंदर ही बन जाएगी, लेकिन मैं अपने केस में इसे अलहदा से रखना चाह रहा हूँ तो मैं इसे टिक नहीं करूँगा। नेक्स्ट प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे डॉट नेट फ्रेमवर्क, आपके पास उस वक्त जो भी फ्रेमवर्क अवेलेबल होगी इसमें से आप चूज़ करेंगे कि लॉन्ग टर्म वाली ही कोई आप चूज़ करें। तो मैंने लॉन्ग टर्म में डॉट नेट 8.0 को सिलेक्ट कर लिया और क्रिएट पे क्लिक कर दिया। कुछ ही देर में हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे ये माइक्रोसॉफ्ट मावी का प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है और इसका ओवरव्यू फ़ाइल खुल गई है। ओवरव्यू में हमारे पास लर्न का ऑप्शन है और बहुत सारे ऑप्शन है। और ये एप्लीकेशन बनाने के बाद हम इस पेज को क्लोज़ कर देंगे। और अभी आप लोग देखेंगे यहाँ पे जब आप नई एप्लीकेशन बनाएंगे तो यहाँ पे कुछ देर तक जो है वो पैकेजेस जो है वो इंस्टॉल हो रहे होंगे। तो मेरे पास यहाँ पे अब सारे के सारे पैकेज रिस्टोर हो चुके हैं सक्सेसफुल। अगर आप यहाँ पे देखिए रिस्टोर्ड ऑल पैकेजेस, और जैसे पैकेज रिस्टोर हो जाएंगे तो आपके पास ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। अब बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट मावी की एप्लीकेशन जो है वो विंडोज़ मशीन पर रन होने के लिए रेडी होती है। तो आप लोग इसे विंडोज़ मशीन पर रन कर सकते हैं, यानी आप इसे अपने इसी कंप्यूटर में जिसमें आपने इसे बनाया हुआ है आप इस पर इसे रन कर सकते हैं। आप इसे अगर विंडोज़ मशीन पर रन करना चाह रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे दो रन के ऑप्शन आएंगे। हम इसमें प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करेंगे क्योंकि इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कम्प्लीटली देखने वाले हैं। तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन है जिससे आप इसे विद डिबगिंग रन कर सकते हैं, और यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसे आप विदाउट डिबगिंग रन कर सकते हैं। जो विदाउट डिबगिंग वाला ऑप्शन है वो फास्ट है। अगर आपने कोई डिबगिंग वगैरह नहीं करनी, आपने कोई एरर वगैरह फिक्स नहीं करने, तो आप ये वाले ऑप्शन को ईजिली रन कर सकते हैं। तो मैं इस वाले ऑप्शन को रन करूँगा और इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे बिल्ड होना शुरू हो जाएगा जहाँ से आप इसका स्टेटस देख सकते हैं। और जैसे ही ये सारा बिल्ड कंप्लीट हो जाएगा तो ये एप्लीकेशन डिप्लॉय होने के लिए तैयार हो जाएगी। अब अगर आप इसे पहली दफ़ा अपने विंडो पे इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको ये ऑप्शन मांगेगा कि क्या आप इस मशीन को एज अ डेवलपमेंट मशीन यूज़ करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पे सेटिंग में जाना होगा और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा डेवलपर मोड, यानी आप इस की मदद से इसके अंदर यानी उस सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन या कोई भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट की मदद से आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप इसको ऑन कर देंगे जिससे ये अब आपकी मशीन में कोई भी जो आईडी है आपकी एप्लीकेशन जो कि बनेगी यहाँ पे इंस्टॉल हो सकती है। तो मैंने एक बार इसे ऑन कर दिया और अब मैं दोबारा से जब इसे देखूंगा तो यहाँ पे डिप्लॉय स्टार्टेड और डिप्लॉय सक्सेसफुल। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास, क्योंकि मैंने अभी विंडोज़ मशीन वाला ऑप्शन क्लिक किया हुआ था, तो ये विंडोज़ मशीन पे इंस्टॉल हो जाएगा और इंस्टॉल होने के बाद ये एप्लीकेशन रन हो जाएगी। तो मेरे पास ये वाली एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन हो गया है। अब ये मेरे पास यहाँ पे विंडोज़ का डार्क मोड ऑन था तो ये डार्क मोड में ऑन हो गया, और अगर मेरे पास कोई लाइट मोड ऑन होता तो ये लाइट मोड में होना था। ये ऑटोमेटिकली थीम को डिटेक्ट कर लेता है। तो यहाँ पे एक बटन लगा हुआ है, क्लिक करने से इस तरह से आपके पास ये रन हो जाएगा। अब ये विंडोज़ वाला ऑप्शन था। अगर आप इसे मोबाइल पर रन करना चाहेंगे तो आपको सबसे पहले तो अपना फ़ोन यहाँ पे कनेक्ट करना होगा। तो मेरे पास यहाँ पे मैं अपना फ़ोन कनेक्ट करूँगा। मैंने यहाँ पे अपना फ़ोन कनेक्ट किया और जैसे मैं फ़ोन कनेक्ट करूँगा तो मेरे फ़ोन पे अगर यूएसबी डीबगिंग मोड ऑन है
अगर मेरे पास डिबगिंग मोड ऑन है तो फिर यहाँ पे मेरे पास इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को खोलूँगा और यहाँ पे एंड्रॉयड लोकल डिवाइसेस में मेरे पास ये डिवाइस आ जाएगी। और अगर आपका डिबगिंग मोड ऑन नहीं है तो आप डिबगिंग मोड को ऑन कर सकते हैं। डिबगिंग मोड ऑन करने के लिए आपको अपने डिबगिंग मोड ऑन कर सकते हैं। अगर आपके पास डिबगिंग मोड ऑन नहीं होगा तो आपको यहाँ पे कोई भी डिवाइस डिटेक्ट नहीं होगी, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले अपने फ़ोन में डिबगिंग मोड को ऑन करना होगा। डिबगिंग मोड ऑन करने के लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना होगा। तो मैंने यहाँ पे अपना फ़ोन कनेक्ट कर दिया है, जिसकी लाइव स्क्रीन आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप इसके अबाउट फ़ोन में जाएंगे। अबाउट फ़ोन में जाने के बाद आपने यहाँ पे जाके कुछ डिवाइसेस में आपके मॉडल वाइज डिफरेंट हो सकता है, कुछ डिवाइसेस में बिल्ड नंबर के ऊपर क्लिक किया जाता है। जबकि मेरे केस में मैं यहाँ पे ओएस वर्जन पे जब 5 बार टैप करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे डीबगिंग मोड ऑन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे आ रहा है नो नीड, यू आर ऑलरेडी अ डेवलपर, क्योंकि मैंने पहले से ऑन किया हुआ है। आपके केस में जब आप इसे टैप करेंगे तो आपके केस में यहाँ पे डिबगिंग मोड जो है वो ऑन हो जाएगा, और कई बार उसके लिए पासवर्ड या पैटर्न भी मांगेगा। जब आप इसे ऑन कर लेंगे आप बैक जाएंगे, और बैक जाने के बाद आपको एडिशनल सेटिंग में या कहीं भी आप सर्च कर सकते हैं, आपको डेवलपर मोड का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। जैसे मेरे पास ये डेवलपर ऑप्शन का नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। डेवलपर ऑप्शन में जाके यहाँ पे ये ऑन होगा, तो आपने यहाँ नीचे जाके सर्च करना है USB डीबगिंग। तो मेरे पास क्योंकि ये ऑलरेडी ऑन है तो मैं इसे दोबारा से ऑन नहीं करूँगा, मेरे पास ये ऑन है। आप लोग यहाँ पे इसको ऑन कर लेंगे और आपकी जब USB कनेक्ट होगी तो यहाँ पे शो हो जाएगा, और आपको नोटिफिकेशन बार में भी ये USB डीबगिंग का ऑप्शन शो होगा अगर आपने इसे इस्तेमाल किया होगा। तो मेरे पास यहाँ पे ये USB डीबगिंग का ऑप्शन यहाँ पे ऑन हो गया है। और एक और सेटिंग अगर आप इस दौरान करना चाहते हैं कि स्क्रीन ऑन रहे जब तक कि आप इसे यूज़ कर रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी आप ऑन कर सकते हैं। लेकिन इससे चार्जिंग करते वक्त भी आपकी स्क्रीन हर वक्त ऑन होगी। अगर वो एक बार भी ऑन हुई तो आप इस ऑप्शन को ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑन कर लें और बाद में चाहे इसे ऑफ़ कर लें, लेकिन ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। जब आप डिबगिंग ऑन कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पे अब आपकी डिवाइस शो हो जाएगी। मैंने डिबगिंग ऑन की है, और डिबगिंग ऑन होने के बाद मेरे पास, अगर मैं इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को यहाँ से खोलूँगा, और मेरे पास एंड्रॉयड लोकल डिवाइसेस में मेरा ये फ़ोन भी शो हो गया है। अब जैसे मेरा फ़ोन आएगा तो अब मैं फ़ोन के साथ भी इस एप्लीकेशन को रन कर सकता हूँ। तो मैं स्टार्ट विदाउट डिबगिंग के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, और पहली दफ़ा एप्लीकेशन बिल्ड होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। बिल्ड स्टार्ट हो गया है और मेरे पास ये कुछ इस तरह से मेरा फ़ोन आ रहा है, मेरे फ़ोन की स्क्रीन कुछ इस तरह से आ रही है। देख रहे हैं यहाँ पे डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो गया है, तो मेरी इस डिवाइस पे डिप्लॉय शुरू हो गया है। तो अभी कुछ ही देर में एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा, और पहली दफ़ा एप्लीकेशन में कुछ देर लग सकती है, तो इसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा। जब एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन के लिए रेडी हो जाएगी तो आपके पास फ़ोन में पहली दफ़ा ये ऑप्शन आ सकता है कि आप लोगों ने एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है कि नहीं। तो क्योंकि मैंने उसे नो कर दिया तो इसलिए मेरे पास ये एरर आ रहा है। तो हम इसे दोबारा से करेंगे। तो दोबारा से मैंने क्लिक किया, मेरे पास फ़ोन की स्क्रीन पे एक प्रॉम्प्ट आएगा कि क्या मैं इसे इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ या नहीं चाह रहा। तो इस तरह से रिमेंबर के ऊपर टिक करेंगे और इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे, जिससे ये एप्लीकेशन अब फ़ोन में इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। और जिस तरह की एप्लीकेशन आपको विंडोज़ में नज़र आई है, और सेम इसी तरह की एप्लीकेशन आपको एंड्रॉयड की स्क्रीन पे भी नज़र आ जाएगी। मेरे पास एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है और उसकी सप्लाई स्क्रीन पहला पेज ओपन हो गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली वही एप्लीकेशन जो हमने विंडोज़ में देखी थी उसी का वेरिएंट यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग ये एप्लीकेशन अपने फ़ोन में और अपने लैपटॉप में विंडोज़ में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो